सभी को मेरा नमस्कार। मैं रवि लांबा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा, रेल मंत्रालय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और सोशल मीडिया पे वो लेटर काफ़ी वायरल हो रहा है। और बहुत सारे जो नामी टीचर्स हैं, उनके द्वारा भी यूट्यूब के माध्यम से बताया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा 50 से 60 हज़ार नई वैकेंसीज़ आने वाली। सो क्या सच्चाई है इन 50 से 60 हज़ार वैकेंसीज़ की? क्या ये वैकेंसीज़ आने वाली हैं? सो पढ़ते हैं इस लेटर को और जानते हैं इस लेटर की सच्चाई। सो ये जो रेलवे के द्वारा ये लेटर जारी किया गया, इस लेटर को जारी करने की क्या ज़रूरत पड़ी रेलवे को? सो इसके लिए अपन थोड़ा-सा पीछे चल के देखते हैं। स्टूडेंट्स के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिसमें रेलवे में रिफ़ॉर्म्स की बात की गई थी। स्टूडेंट की तरफ से एक डिमांड थी कि रेलवे में जो भर्ती प्रक्रिया है और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें रिफ़ॉर्म्स किया जाए। सो जो स्टूडेंट्स की मेन डिमांड थी, वो ये थी कि आजकल जो भी भर्तियाँ आ रही हैं, उनमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, वो काफ़ी कम है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को बढ़ाया जाए। जो एग्ज़ाम प्रोसेस के दौरान जो चीटिंग हो रही है, जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनको कम किया जाए। एग्ज़ाम है, वो टाइमली कंडक्ट करवाया जाए। एक आरआरबी के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया जाए कि कौन-सी वैकेंसीज़ कब आने वाली हैं और उनकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, और उन्हीं एग्ज़ाम डेट के ऊपर जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, वो एक टाइम लिमिट के अंदर पूरा करवाया जाए। रेलवे के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उनका एग्ज़ाम सेंटर है, वो काफ़ी दूर और अलग-अलग सिटीज़ में, कुछ केसेज़ में तो देखा जाता है कि स्टेट भी चेंज कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स की एक माँग यह भी थी कि जो भी एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं, उनका एग्ज़ाम सेंटर उनका वो उनके आस-पास की सिटीज़ में या उनकी स्टेट में, जहाँ भी जो एग्ज़ाम सेंटर है स्टूडेंट्स के नियरेस्ट पड़े, वहाँ पे उनकी एग्ज़ाम सिटी दी जाए। समस्या जो हर एग्ज़ाम में, हर किसी एजेंसी के साथ रहती है, वो है क्वेश्चंस में जो रॉन्ग क्वेश्चन है, वो समस्या। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए कैंडिडेट्स को ऑब्जेक्शन डालना पड़ता है और ऑब्जेक्शन के लिए कैंडिडेट से एक मोटी फ़ीस वसूली जाती है। तो ये भी एक समस्या है। इसके रिफ़ॉर्म्स के लिए भी कैंडिडेट्स ने जो प्रोटेस्ट किया था, उसके अंदर ये डिमांड रखी गई थी। इसमें वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट का भी एक मुद्दा था, जो स्टूडेंट्स के द्वारा इस प्रोटेस्ट में उठाया गया। हालाँकि जो वेटिंग लिस्ट है, वो रेलवे के द्वारा काफ़ी सालों से निकाली जाती है, बट जो मेरिट लिस्ट है, उसके बारे में रेलवे के द्वारा कुछ भी क्लियर गाइडलाइन नहीं है। स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन होने के बाद स्टूडेंट्स को उनकी जो मेरिट है, वो मालूम होती है। सो ये कुछ मुद्दे थे जो स्टूडेंट्स ने रेलवे के सामने रिप्रेजेंट किए। तो रेल मंत्रालय के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, वो लेटर जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद ही जारी किया गया है और इसमें जो स्टूडेंट्स की मुख्य माँगें थी, उनके बारे में क्लैरिफ़िकेशन दिया गया है। सो आइए देखते हैं इस लेटर में रेलवे ने क्या लिखा है और क्या सच्चाई है कि कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। सो जैसा कि आप इस लेटर में क्लियरली देख सकते हैं, रेलवे ने लिखा है, बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम। रेलवे ने पहली तिमाही में 9,000 नौकरियां दी और वित्त वर्ष 25-26 में 50,000 नौकरियां देने की योजना। सो टाइटल देख के अपन को लग रहा होगा कि रेलवे के द्वारा 50,000 नौकरियां और दी जाएंगी और 9,000 वैकेंसीज ऑलरेडी रेलवे दे चुका है। लेकिन जब इस पूरे लेटर को हम पढ़ेंगे, तो जो सच्चाई है वो आपके सामने आएगी। बोल्ड लेटर पे सेकंड लाइन लिखी हुई है, उसमें लिखा है 2024 से 1.08 लाख रिक्तियों की घोषणा की गई। वित्त वर्ष 2026-27 में 50,000 नियुक्तियां की जाएंगी। सो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब समझने के लिए अपन चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में। सो पैराग्राफ नंबर 3 में क्लियरली लिखा हुआ है, आरआरबी के द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 2024 से 1,08,324 रिक्तियों के लिए 12 अधिसूचनाएं, मतलब कि 12 नोटिफिकेशंस पहले ही जारी की जा चुकी हैं और अगले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 50,000 से अधिक नियुक्तियां दी जाएंगी। और इस लेटर में और भी क्लेरिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि रेलवे के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, उसको फेयर तरीके से करवाया जा रहा है और इसके लिए बहुत सारे कदम रेलवे के द्वारा उठाए जा रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम सेंटर्स पे बहुत ही गहन तरीके से कैंडिडेट्स की जाँच की जाती है और जैमर्स लगाए जाते हैं और जो चीटिंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको बायोमेट्रिक या फिर अन्य साधनों से पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। सो जो भी डिमांड्स कैंडिडेट्स की तरफ से थी उस प्रोटेस्ट में, उन सब की क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश रेलवे के द्वारा की गई है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे मैं आपको इस पूरे लेटर की सच्चाई बताऊँगा कि कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं और जो रेलवे ने अपने लेटर में बोला है कि रेलवे 2024 के बाद से 12 नोटिफ़िकेशंस जारी कर चुका है। सो मैं आपको लेकर चलता हूँ स्लाइड पे और समझाता हूँ इसका पूरा माजरा क्या है। जैसा कि रेल मंत्रालय के द्वारा जो लेटर जारी किया गया और उसमें बताया गया कि जो 12 अधिसूचनाएँ हैं, जो नोटिफ़िकेशंस हैं, इनके द्वारा 1,08,324 जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, उन सभी को मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा है। आप सभी लोग देख सकते हैं। जो टोटल 12 नोटिफ़िकेशंस हैं
उनमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 1,08,324 बनती हैं। सो इन्हीं वैकेंसीज़ का जो रेफरेंस है वो इस लेटर में रेलवे ने दिया है। सो इनमें से कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो चुके हैं और कैंडिडेट्स को जॉइनिंग भी दी जा चुकी है, और कुछ नोटिफिकेशंस हैं उनके एग्ज़ाम अंडर प्रोसेस हैं, और कुछ के आने वाले समय में होने वाले हैं। तो जो रेलवे ने जो भी रेफरेंस दिया है वो इन्हीं वैकेंसीज़ का दिया है। जो भी नई वैकेंसीज़ आने की संभावना है वो ना के बराबर है। सो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि भ्रमित ना हो। जो भी इस लेटर में क्लैरिफिकेशन दी गई है रेलवे के द्वारा, वो जो पिछली भर्ती 2024 से लेके अब तक जो भर्तियाँ निकाली गई हैं रेलवे के द्वारा, उन्हीं का रेफरेंस दिया गया है और उन्हीं के बारे में क्लैरिफिकेशन दी गई है। रेलवे के द्वारा ऐसा कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया है कि आने वाले समय में 50,000 भर्तियाँ नहीं आने वाली हैं। ये जो भी नोटिफ़िकेशन है, वो ये है कि जो 2024 से लेके अब तक जो भी वैकेंसीज़ आई थी, उनमें से कुछ का प्रोसेस हो चुका है और आने वाले समय में लगभग 50 से 60,000 जॉइनिंग दी जाएँगी, ना कि आप लोगों को नए रिक्रूटमेंट निकाल के नए फॉर्म भरवाए जाएँगे। सो जो भी बड़े-बड़े टीचर्स हैं, उनके द्वारा यूट्यूब के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ रेलवे में आने वाली हैं। सो ये खबर बिल्कुल फ़ेक है। जो ये 50,000 हैं, वैकेंसीज़ नई नहीं आने वाली हैं। ये 50,000 जॉइनिंग दी जाएँगी, जो पुरानी भर्तियाँ थी, उनका रिक्रूटमेंट पूरा होने के बाद। अगर कोई नई भर्ती आती है, तो उसके लिए रेलवे के द्वारा नया अलग से नोटिफ़िकेशन निकाला जाएगा और उसमें नोटिफ़ाई किया जाएगा कि कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। सो कैंडिडेट्स को मैं यही कहूँगा कि फेक न्यूज़ से दूर रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। सो ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए और नई इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।